Good morning, students. It's time to start our new chapter, chapter number 8, that is Let Us Enjoy. In this chapter, we will study about different types of games and activities, some indoor games like carom, chess, ludo, etc. And we also read about some outdoor games like tennis, hockey, cricket, etc. The minutes the bell rings for the lunch break in the school, the children finish their lunch quickly. They rush to the playground with bat ball and बैडमिंटन रैकेट्स. क्या होता है स्कूल्स में जब लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक में बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जल्दी 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 लंच करें और थोड़ा सा जो टाइम मिल रहा है उसमें हम अपने दोस्तों के साथ खेलें. तो जिस स्कूल में अलाउड होता है वहाँ पे बच्चे अपना लंच क्विकली फिनिश करके और जल्दी जल्दी प्लेग्राउंड जहाँ पे होता है वहाँ पे जल्दी जल्दी बच्चे जो हैं वो भागते हैं प्लेग्राउंड की तरफ, अपना बैट बॉल या बैडमिंटन जो भी है खेलने के लिए जो ये है इंस्ट्रूमेंट है उसको लेके वो भागते हैं. Many children go to the swings and eat their tiffins while waiting for their turn. कुछ बच्चे जो हैं वो लंच लेके ही चले जाते हैं प्लेग्राउंड में और अपना झूला झूलते हुए खाना खाते रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि मेरा टर्न. जैसे बैडमिंटन ही है, दो ही रैकेट है तो दो बच्चे खेल रहे हैं, फिर नेक्स्ट बच्चे का टर्न आता है तो अपने टर्न का वेट करते हुए झूला पे बैठ के ही बच्चे खाना खाते हैं. यहाँ पे पिक्चर भी आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं. ठीक है. Some children read story books and some exchange their books with their friends. कुछ बच्चे जो हैं लंच ब्रेक में पढ़ने के लिए स्टोरी बुक्स लाते हैं. और स्टोरी बुक्स, मान लीजिए कि आपके पास कोई स्टोरी बुक है, आपके फ्रेंड के पास कोई स्टोरी बुक है, तो आपने अपनी बुक पढ़ ली तो आपने अपनी बुक जो है वो अपने फ्रेंड को दे दी और फ्रेंड की बुक जो है आपने ले ली. तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ बुक्स. तो इससे क्या हुआ, मान लीजिए 10 फ्रेंड का ग्रुप है तो आपने एक बुक खरीदी, सबने एक एक बुक खरीदी और कुल मिला के 10 बुक्स हो गए. 10 बुक्स आपने पढ़ लिया, 10 बुक्स आपके फ्रेंड ने पढ़ लिए. तो इस ढंग से एक्सचेंज ऑफ बुक्स से ये फ़ायदा है कि एक बुक अगर आप पढ़ चुके होते हैं तो आप उसको दूसरे को देकर उसकी बुक आप ले सकते हैं. ठीक है. स्कूल इज़ ग्रेट फन बट द लंच ब्रेक इज़ द फेवरेट टाइम ऑफ चिल्ड्रेन. स्कूल में तो मज़ा आता ही है, स्कूल तो ग्रेट फन है ही, क्योंकि वहाँ पे हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, दिन भर एंजॉय करते हैं पढ़ाई के साथ साथ. लेकिन उसमें जो बच्चों के लिए लंच ब्रेक होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, सबसे फेवरेट टाइम होता है. एवरीवन रिलैक्सेस एंड गेट्स रेडी फॉर द वर्क अहेड. द टेंशन एंड टायर्डनेस गोज़ अवे. सारे लोग जो हैं इस टाइम में रिलैक्स हो जाते हैं. क्या होता है, 3 पीरियड 4 पीरियड के बाद लंच ब्रेक होता है तो बच्चे भी इंतजार कर, 4th पीरियड में बच्चे उब जाते हैं कब लंच ब्रेक होगा मैम, कब लंच ब्रेक होगा. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते. तो ये जो टाइम होता है लोग रिलैक्स हो जाते हैं तो खेलते हैं, कूदते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं. तो इसी बहाने थोड़ा सा कोई प्ले ग्राउंड में जाता है तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं. टायर्डनेस भी उनका ख़त्म हो जाता है बैठे बैठे पढ़ने का. ठीक है. द माइंड एंड बॉडी इज़ फिल्ड विद अ न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड. और माइंड जो है वो पूरी तरह से न्यू एनर्जी आ जाती है मन में, और खाना खा लेने से शरीर में भी एनर्जी आ जाती है और बच्चे जो है उसके आगे के पीरियड्स को खूब मन लगा के पढ़ते हैं. एट होम द प्ले टाइम ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स इन इवनिंग. शाम में क्या होता है, बच्चे घर में कब खेलते हैं, शाम को खेलते हैं. स्कूल से घर आते हैं, स्कूल से घर आके बच्चे जो है थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और उसके बाद शाम को खेलने का टाइम होता है. आफ्टर फिनिशिंग देयर होमवर्क. घर में कब खेलते हैं, शाम को, हम अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद. Many children go to the sports complex or the park to play with their friends. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जिसको जैसी सुविधा होती है आसपास में. अगर पार्क है तो पार्क में चले जाते हैं, अपार्टमेंट का पार्क है, सोसाइटी का पार्क है तो बच्चे वहाँ इकट्ठा होकर खेलते हैं. अभी की कंडीशन की बात छोड़ दीजिए क्योंकि अभी तो पेंडेमिक पीरियड है, तो अभी तो हम सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं और घर में रह के इंडोर गेम्स हम लोग खेल रहे हैं. अब बात आ रही है कि इंडोर गेम, जैसा मैंने कहा कि इंडोर गेम और आउटडोर गेम, दो तरह के गेम्स होते हैं. इंडोर गेम होता है और दूसरा होता है आउटडोर गेम. तो इंडोर मतलब घर के अंदर इन, और आउटडोर मतलब घर के बाहर. तो जो गेम घर के अंदर खेला जाता है वो इंडोर, जो गेम घर के बाहर खेला जाता है वो आउटडोर. तो अगर इंडोर की बात करें तो हम डेफिनेशन की बात करें तो द गेम्स
that we played inside our house is known as indoor games, and the games that we play outside the house is called आउटडोर गेम। फिर इंडोर का एग्जाम्पल आप दे देंगे लाइक कैरम, चेस। कैरम क्या है, घर में खेल सकते हैं। चेस घर में खेल सकते हैं। लूडो घर में खेल सकते हैं। बिजनेस गेम घर में खेल सकते हैं। फिर आउटडोर गेम का एग्जाम्पल में क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी, ये सब एग्जाम्पल, फुटबॉल, ये सब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो बच्चे जो है वो शाम के समय अगर जनरल टाइमिंग होती है तो बच्चे खेलने चले जाते हैं बाहर। अभी तो बच्चे घर में बैठ के इंडोर गेम्स ही प्रेफर कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। बाहर निकलना जो है वो पूरी तरह मना है। सम चिल्ड्रन सेट अप अ स्क्रैबल और कैरम बोर्ड इन द बरामदा एंड द फोन स्टार्ट्स। कुछ बच्चे जो बाहर नहीं जा पाते हैं वो बरामदे में ही अपना स्क्रैबल खेलते हैं, या फिर कैरम निकाले कैरम खेले, लूडो निकाले लूडो खेले, स्नैक लैडर निकाले स्नैक लैडर खेले। तो ये सारे गेम खेलते हैं। खास करके मौसम अगर बारिश का हो या बहुत ज़्यादा धूप हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो मम्मा लोग बाहर नहीं जाने देती है, तो बच्चे इंडोर गेम खेलते हैं। और अभी जैसा सिचुएशन है, पेंडेमिक पीरियड है, तो इसमें भी बच्चे इंडोर गेम खेल रहे हैं। ठीक है। और चिल्ड्रन ऑल्सो इन्जॉय बिल्डिंग मॉडल्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, कार और मेकिंग पेंटिंग्स। कुछ बच्चे जो हैं वो, कुछ बच्चे क्या, मैक्सिमम बच्चे पसंद करते हैं मॉडल्स बनाना, चाहे वो एयरक्राफ्ट का हो, कार का हो, या फिर पेंटिंग वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपने लीजर टाइम में। देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु राइट पोएम्स और सिंग सॉन्ग्स इन देयर फ्री टाइम। कुछ बच्चे अपना एंजॉयमेंट कैसे करते हैं, वो पोएम जो है वो लिखते हैं, या फिर गाने गाते हैं, या फिर गाना सुनते हैं, या फिर डांस करते हैं। तो अपने अपने ढंग से हम अपना फ्री टाइम जो है वो इन्जॉय करते हैं। यही है लेट अस एंजॉय, कि हम अपने रूटीन वर्क से हट के मन लगाने के लिए, अच्छा लगने के लिए जो काम करते हैं वही काम कहलाता है आपका लीजर टाइम। द वर्क दैट वी डू अवे फ्रॉम आवर रूटीन वर्क। जो काम हम अपने रूटीन वर्क से अलग हट के करते हैं वही काम कहलाता है लीजर टाइम, है ना। इसके बाद है both the children and parents look forward the school holidays to visit different places of interest or to meet relatives living far away। जब भी स्कूल की डायरी आती है तो क्या होता है, बच्चे जो हैं और पेरेंट्स साथ साथ में देखते हैं कब छुट्टियां हैं, कब हम लोग घूमना प्लान कर सकते हैं, बाहर कब जा सकते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ कब जा सकते हैं, कहीं पे हिल स्टेशन या इस ढंग का जगह जाना है तो कब जा सकते हैं। तो ये सब भी इंजॉयमेंट ही है। हम लोग इस तरह से भी इंजॉय करते हैं, कहीं घूमने जाके, रिलेटिव से मिलने जाके भी इंजॉय करते हैं। अब आपके लिए एक काम है जो आपका कल का होमवर्क है, आपको करना ये है, इंटरव्यू 5 फ्रेंड्स एंड फिल अप द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दिया हुआ सीरियल नंबर 1 से 5 तक है। यहाँ पे अपने 5 दोस्तों का नाम लिखेंगे। अभी तो आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं रहे हैं, तो आप कॉल करके बात करके और उनकी हॉबीज़ पूछेंगे। अपने फ्रेंड्स जो आपके क्लोज़ हों, जिनसे आप कांटेक्ट में हों, उनसे आप उनकी हॉबीज़ पूछेंगे और उस हॉबी का क्या फ़ायदा है। ठीक है। अगर कोई पेंटिंग बताता है तो पेंटिंग से क्या हो सकता है, पेंटिंग से वो आर्टिस्ट बन सकता है, तो ये बेनिफिट है। अगर कोई क्रिकेट बताता है तो क्रिकेट से बॉडी फिट रहता है, वो क्रिकेटर बन सकता है। ठीक है। कोई डांसिंग बताता है तो वो डांसर बन सकता है, फिर बॉडी एंड माइंड फ्रेश भी रहता है इससे। तो जो भी हॉबीज़ लोग बताएंगे, नाम लिखेंगे बच्चे का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में उसकी हॉबी लिखेंगे, और एक सेंटेंस में, एक छोटा सा सेंटेंस में, जैसे फिट बॉडी, है ना, ऐसा करके 2 से 3 वर्ड का एक छोटा सा सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस रखेंगे और वो बेनिफिट में लिखेंगे। यही आपका आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय।